बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। आज मैं सुबह सुबह उठी। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। नानी अम्मा सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी। नानी अम्मा ने रोटी बनाई, साथ साथ चाय भी बनाई। फिर उसके बाद नाना अबू भी उठ गए। नाना अबू कहते पहले मैनू खवा दो, बाद च तुसी खाओ। फिर नानी अम्मा ने उन्हें रोटी दी। 8:15 हो गए थे। हमने भी घर वापस आना था। मामू भी हमें ताक रहे थे। हमने मामू को अल्लाह हाफिज़ कहा और घर आ गए। घर आए तो सूजी हमारी तरफ देख के खुशी हो रही थी। साथ ही कोको भी बैठा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे हमारा वेलकम कर रहे हैं। अभी हम कहीं चले जाएं, ये पीछे से उदास हो जाते हैं। फिर सबसे पहले तो मैं इनके साथ मिली। सूजी मेरी उंगली को चाट रही थी, से चाट रही थी जैसे मेरे हाथ को चॉकलेट लगी हुई है। आज मामा ने ड्राइंग रूम की सफाई करनी थी क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट आने हैं। ड्राइंग रूम में डस्ट बहुत ज्यादा थी। जिस दिन की गर्मियाँ आई हैं उस दिन की विंडो खोलनी पड़ती है, फिर बाहर से डस्ट आती है, पूरा कमरा हमारा मिट्टियों मिट्टी हो जाता है। अंदर ही हमारा कूलर रखा हुआ था। मरियम ने सबसे पहले तो कारपेट के ऊपर जो चादर बिछाई हुई थी वो उठाई, क्योंकि साथ साथ हर चीज साफ करनी थी और धोनी भी थी। कुशन के कवर उतारे, सोफे के भी कवर उतारे, साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। फ्लोर कुशन के भी कवर उतारे। काम करते करते 11:20 हो गए थे। नाश्ता तो आज हम नानी माँ के घर से ही खा रहे थे, बस दोपहर का खाना बनाना था। उसके बाद पर्दे भी उतारे। पर्दों को धोने की एक टेक्निक है, पर्दों के रिंग को जोड़ के फिर इसके ऊपर शापर चढ़ा देते हैं हम, ताकि इसके रिंग्स वगैरह खराब ना हो, इसके बीड्स वगैरह भी उतर ना जाए। फिर इसकी अच्छी तरह से गिरा लगा के इसको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। उत्थे घूमदा रहंदा है जैसा कि हुने घूमदा पिया। इतनी देर तक पर्दे घूम रहे थे, इतनी देर तक टब में पानी डाला, सरफ डाली, उसके बाद कारपेट की चादर को उसके अंदर भिगो दिया। एक आधे घंटे का रेस्ट दे के फिर उसको अपने पैरों के साथ कूटा। फिर मैं तैयार हो गई अकेडमी जाने के लिए। ये देखें, वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद पर्दे। फिर उसके बाद जोन सा हिस्सा शापर के अंदर था वो तो गीला नहीं हुआ था, फिर उसे हाथों से धोना था। फिर उसके बाद उसे हाथों से धोया और ड्राइंग रूम को अच्छे तरीके से साफ किया। आज हमारे घर में पक रहा है चने की दाल और आलू। इससे कोई नई रेसिपी बन गई। मामा कह रही थी मैं बनाऊंगी अच्छी तरह से। सबसे पहले तो दाल को अच्छी तरीके से भिगो देना। उसके बाद प्याज, अदरक को और लहसुन को फ्राई कर लेना। जब वो अच्छे तरह से ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर मिर्चें और टमाटर डाल देना। सारा कुछ ग्राइंड कर लेना। फिर उसके बाद कढ़ाई के अंदर इस पेस्ट को डाल देना। फिर उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड कर देने, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और जीरा। फिर इसको डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर देना। जब घी अलहदा होना शुरू हो जाए मसाले में से, तो फिर इसके अंदर आलू काट के तो वो डाल देने हैं और फिर इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स मिक्स मिक्स। आलूओं को अच्छी तरह से भून लेना। जब इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, कुटाई नहीं भुनाई, फिर उसके बाद इसके अंदर पानी डाल देना। पानी डाल के तो इसका ऊपर ढक्कन दे देना और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना पकने के लिए। साथ ही हमने प्रेशर कुकर में दाल डाल दी, साथ ही पानी और नमक भी डाल के इसका वेट चला दिया। जितनी देर में दाल रेडी हुई उतनी देर में हमारे आलू भी तैयार हो गए हुए थे। फिर आलू के अंदर ही हमने दाल डाल देनी है। ये देखें भाप, ध्यान नाल ताड़ियां अखां च नहीं पैंदा। फिर इसके बाद दाल डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर उसके बाद चूल्हे का फ्लेम कम करके इसके ऊपर ढक्कन दे से दम पे रख देना। 2 से 3 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर हमने इसमें डाला सब्ज मिर्ची, धनिया, सूखी मेथी और गरम मसाला, सारा कुछ डाल के तो फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फिर हमने इसे 1 आधे मिनट के लिए रखना है दम पे। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैं क्या, मामा की रेसिपी तो कामयाब हो गई है। फिर हमारी दाल और आलू हो गए थे तैयार। फिर हमने की रोटी के साथ खाया। साथ हमने सादा चावल बनाया। तो ये सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत टेस्टी। आप भी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज।